नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं महाभारत भाग 9 की पूरी कहानी। पिछले भाग में आपने देखा कि पांडवों ने अपने 12 वर्षों का वनवास पूरा कर लिया था, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी परीक्षा बाकी थी। उन्हें अब 1 वर्ष अज्ञातवास बिताना था। शर्त ये थी कि अगर इस 1 साल में कौरवों ने उन्हें पहचान लिया तो पांडवों को फिर से 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना पड़ता। यही कारण था कि अब पांडवों को न केवल जीवित रहना था, बल्कि अपनी पहचान भी छिपानी थी। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत भाग 9 की ये अद्भुत और रोमांचकारी कहानी। अज्ञातवास की चुनौती। वनवास समाप्त होने के बाद पांडवों ने सोचा कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए जहां वे सुरक्षित भी रहें और किसी को उन पर संदेह भी ना हो। बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने मत्स्य देश यानी विराटनगर जाने का निश्चय किया। विराटनगर के राजा थे महाराज विराट। ये स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि ये समृद्ध भी था, सुरक्षित भी था और वहां पांडव सामान्य लोगों की तरह रह सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, वे अपनी पहचान कैसे छिपाएंगे। तब सभी पांडवों और द्रौपदी ने अलग अलग रूप धारण करने का निर्णय लिया। अब पांडवों के नए रूप। अब पांडवों ने अपने तेज वैभव और पहचान को त्याग कर साधारण सेवकों जैसा जीवन अपनाया। युधिष्ठिर बने कंक। युधिष्ठिर ने अपना नाम कंक रखा। वे राजा विराट के दरबार में एक ज्ञानी ब्राह्मण और पासा खेलने के विशेषज्ञ के रूप में रहने लगे। वे राजा को नीति, धर्म और खेल की शिक्षा देते थे। भीम बने बल्लव। भीम ने बल्लव नाम धारण किया। वे राजमहल के रसोइये बने। लेकिन केवल रसोइया ही नहीं, वे बहुत शक्तिशाली भी थे। कभी कभी वे कुश्ती भी लड़ते और बड़े बड़े योद्धाओं को हरा देते। अर्जुन बने बृहन्नला। अर्जुन ने सबसे विचित्र रूप लिया। वे बृहन्नला बने, एक नपुंसक नर्तक और संगीत शिक्षक। उन्होंने राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाना शुरू किया। नकुल बने ग्रंथिक। नकुल ने घोड़ों की देखभाल करने वाले एक कुशल अश्वपालक का रूप लिया। सहदेव बने तंतिपाल। सहदेव ने गायों और पशुधन की देखरेख का कार्य संभाला। द्रौपदी बनी सैरंध्री। द्रौपदी ने सैरंध्री नाम से रानी सुदेशना की दासी बनकर काम किया। उन्होंने कहा कि वे पहले किसी राजमहल में रानी की सेवा कर चुकी हैं। इस प्रकार महान पांडव और महारानी द्रौपदी अब साधारण सेवकों के रूप में विराटनगर में रहने लगे। गुप्त जीवन का संघर्ष। अज्ञातवास केवल पहचान छिपाने का नाम नहीं था, ये उनके धैर्य, संयम और सहनशीलता की परीक्षा थी। जो युधिष्ठिर कभी सम्राट थे, अब दरबार में एक सामान्य सलाहकार बनकर बैठे थे। जो भीम अपने बल से पर्वत हिला सकते थे, वे रसोई में भोजन बना रहे थे। जो अर्जुन देवताओं को परास्त कर सकते थे, वे स्त्रियों के बीच नृत्य सिखा रहे थे। जो द्रौपदी कभी इंद्रप्रस्थ की महारानी थीं, अब वे एक दासी का जीवन जी रही थीं। ये सब उनके लिए बहुत कष्टदायक था, लेकिन वे जानते थे कि धैर्य ही उस समय उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। कीचक का प्रवेश। विराटनगर में एक अत्यंत बलशाली पुरुष था, कीचक। वो राजा विराट की सेना का प्रधान सेनापति था। बहुत शक्तिशाली, बहुत घमंडी और अपने बल पर अत्यधिक अभिमान करने वाला। कीचक रानी सुदेशना का भाई था। इसी कारण महल में उसका बहुत प्रभाव था। एक दिन कीचक की नज़र द्रौपदी पर पड़ी, जो सैरंध्री के रूप में वहां रह रही थीं। द्रौपदी की सुंदरता देखकर कीचक मोहित हो गया, लेकिन ये आकर्षण जल्दी ही वासना और अत्याचार में बदल गया। उसने द्रौपदी को पाने की ठान ली। द्रौपदी की पीड़ा। कीचक बार बार द्रौपदी को परेशान करने लगा। वो उन्हें अकेले में बुलाने की कोशिश करता, गलत बातें करता और उन पर दबाव डालता। द्रौपदी ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे एक पतिव्रता स्त्री हैं और उनके गंधर्व पति उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन कीचक नहीं माना। द्रौपदी ने रानी सुदेशना से भी अपनी रक्षा की विनती की, लेकिन रानी अपने भाई के सामने कमजोर पड़ गईं। एक दिन कीचक ने सभा के बीच द्रौपदी का अपमान किया। उसे सबके सामने पकड़ने और गिराने का प्रयास किया। द्रौपदी रोती हुई सभा में पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी, लेकिन वहां भी कोई खुलकर उनकी रक्षा नहीं कर सका। युधिष्ठिर सब जानते थे, परंतु अज्ञातवास की शर्त के कारण वे तुरंत कुछ नहीं कर सकते थे। भीम क्रोध से जल उठे, लेकिन युधिष्ठिर ने संकेत से उन्हें रोक दिया। उस समय का वो दृश्य द्रौपदी के जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक था। भीम का क्रोध। रात को द्रौपदी रोती हुई भीम के पास गईं। उन्होंने कहा कि क्या मैं फिर से अपमान सहूं? क्या मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं? भीम का हृदय क्रोध से भर उठा। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अब कीचक का अंत निश्चित है।
लेकिन ये कार्य बहुत सावधानी से करना था, ताकि किसी को पांडवों की पहचान का पता न चले। तब एक योजना बनाई गई। द्रौपदी ने कीचक को संदेश भेजा कि वो रात्रि में नृत्यशाला में अकेला आए। कीचक प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि सैरंध्री अब उसके सामने झुक गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके लिए वहां मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। कीचक वध। रात्रि का समय था। नृत्यशाला में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। कीचक वहां पहुंचा और उसे लगा कि सैरंध्री उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वहां द्रौपदी नहीं, बलशाली भीम उपस्थित थे। जैसे ही कीचक निकट आया, भीम उस पर टूट पड़े। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कीचक भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भीम के सामने उसकी शक्ति टिक नहीं सकी। भीम ने उसे पकड़कर इतना भयंकर दंड दिया कि उसका पूरा शरीर चूर चूर हो गया। इस प्रकार द्रौपदी के अपमान का बदला लेते हुए भीम ने कीचक का वध कर दिया। सुबह जब लोगों ने कीचक का शव देखा तो सब भयभीत हो गए। द्रौपदी ने कहा, मेरे गंधर्व पतियों ने उसका वध किया है। सभी लोग डर गए, क्योंकि अब किसी को सैरंध्री के पास जाने का साहस नहीं रहा। कौरवों को हुआ संदेह। कीचक जैसा बलवान पुरुष यदि किसी ने मारा था तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। ये समाचार धीरे धीरे हस्तिनापुर तक पहुंचा। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन ने इस घटना पर विचार किया। दुर्योधन को संदेह हुआ कि ऐसा पराक्रम केवल भीम ही कर सकता है। उसे लगा कि पांडव कहीं ना कहीं इसी राज्य में छिपे हो सकते हैं। तब कौरवों ने योजना बनाई कि विराट नगर पर आक्रमण किया जाए। यदि पांडव वहां होंगे तो वे राज्य की रक्षा के लिए अवश्य बाहर आएंगे और उनकी पहचान उजागर हो जाएगी। गायों को लूटने की योजना। कौरवों ने विराट राज्य की गायों को चुराने की योजना बनाई। उस समय गायें धन और समृद्धि का बड़ा प्रतीक थीं। योजना ये थी कि राजा विराट को एक दिशा में उलझाया जाए और दूसरी ओर से हमला करके उनकी गायें लूट ली जाएं। इधर त्रिगर्त नरेश त्रिशर्मा में विराट पर हमला किया। राजा विराट युद्ध के लिए निकल गए। उनके साथ भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव भी गए, लेकिन अपने गुप्त रूप में। दूसरी ओर दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन जैसे महायोद्धा राज्य की गायें हाँक ले गए। उस समय विराटनगर की रक्षा के लिए कोई बड़ा योद्धा उपस्थित नहीं था। राजकुमार उत्तर का घमंड। जब ये समाचार महल पहुंचा कि कौरव सेना गायें ले जा रही है, तब राजकुमार उत्तर ने बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरा सारथी बन जाए तो मैं अकेले ही कौरवों को हरा दूंगा। महल में उपस्थित स्त्रियां उसकी वीरता की बातें सुन रही थीं। तब द्रौपदी ने सुझाव दिया कि बृहन्नला को सारथी बनाया जाए। सबको ये बात अजीब लगी, क्योंकि बृहन्नला तो नृत्य सिखाने वाला था, लेकिन कोई और उपाय नहीं था। इस प्रकार राजकुमार उत्तर और बृहन्नला रथ लेकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उत्तर का भय। जब राजकुमार उत्तर युद्ध भूमि के पास पहुंचे और उन्होंने दूर से विशाल कौरव सेना देखी तो उनके होश उड़ गए। सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और स्वयं दुर्योधन खड़े थे। ये देखकर उत्तर का सारा घमंड उतर गया। वो डर कर बोला, मैं इस सेना से युद्ध नहीं कर सकता, मुझे वापस महल जाना है। वो रथ छोड़कर भागने लगा। तब बृहन्नला यानी अर्जुन ने उसे रोका। अर्जुन ने उसे समझाया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं, लेकिन उत्तर भय से कांप रहा था। तब अर्जुन ने उसे एक शमी वृक्ष के पास ले गए, जहां पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र छिपा कर रखे थे। अर्जुन ने उठाया गांडीव। शमी वृक्ष से अर्जुन ने अपना गांडीव, धनुष और दिव्य अस्त्र निकाले। ये देखकर उत्तर आश्चर्यचकित रह गया। फिर अर्जुन ने अपना वास्तविक परिचय दिया। उन्होंने कहा, मैं बृहन्नला नहीं, पांडवों में तीसरा भाई अर्जुन हूं। उत्तर ये सुनकर स्तब्ध रह गया। फिर उसने श्रद्धा से अर्जुन के चरण पकड़े। अब अर्जुन ने उत्तर से कहा कि वो रथ का सारथी बने और वे स्वयं युद्ध करेंगे। अर्जुन ने इतने दिनों बाद फिर से अपना गांडीव उठाया। ये क्षण बहुत महान था, मानो सोया हुआ सिंह अब पुनः जाग उठा हो। विराट युद्ध की शुरुआत। अब अर्जुन रथ पर सवार होकर कौरव सेना की ओर बढ़े। कौरवों ने जब देखा कि एक अकेला योद्धा उनके सामने आ रहा है तो पहले वे हंसे, लेकिन जब उन्होंने गांडीव की टंकार सुनी तो उनके मन में संदेह और भय उत्पन्न हुआ। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य सभी महान योद्धा वहां उपस्थित थे। फिर भी अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। द्रोणाचार्य बोले, ये धनुष चलाने का ढंग अर्जुन का है। दुर्योधन प्रसन्न हो उठा। उसे लगा कि पांडव पहचान लिए गए, अब उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी बात इतनी सरल नहीं थी। अर्जुन का अद्भुत पराक्रम। अर्जुन ने अकेले ही पूरी सेना को चुनौती दे दी। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से शत्रु सेना को विचलित कर दिया।
भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी महान योद्धा वहां उपस्थित थे। फिर भी अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध किया, लेकिन अर्जुन ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दुर्योधन को भी ललकारा और कौरव सेना के मनोबल को तोड़ दिया। फिर अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर पूरी सेना को भ्रमित और निष्क्रिय कर दिया। कौरव सेना को पीछे हटना पड़ा। इस प्रकार अर्जुन ने विराट राज्य की गायों को वापस छुड़ा लिया। कौरवों की हार और दुर्योधन की निराशा। दुर्योधन चाहता था कि किसी भी प्रकार पांडवों का अज्ञातवास भंग हो जाए, लेकिन जब गणना की गई तो पता चला कि पांडवों का अज्ञातवास काल पूरा हो चुका था। अर्थात अब कौरव चाहे उन्हें पहचान भी लें, वे फिर से वनवास नहीं भेजे जा सकते थे। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित और निराश हो गया। उसकी योजना असफल हो चुकी थी। उधर अर्जुन ने अपनी वीरता से एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे संसार के महानतम धनुर्धर हैं।